हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके इम्तिहानात की तैयारियां भी अच्छे से जारी होंगी। लास्ट क्लास में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंटेंट को कवर किया और अब हमने जो स्टार्ट किया है अपने एजुकेशनल पेडागोजी के कंटेंट को, वो है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टेस्ट को हमने पार्ट ए में स्टडी कर लिया है। आज की क्लास पार्ट बी पे कंसिस्ट है, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। और मेजरमेंट एजुकेशनल पेडागोजी में क्या है, उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं अपने एजुकेशन में, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। जो टेस्ट होता है वो एक मेथोडोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मेथोडोलॉजिकल वे से हम उसको असेस करते हैं, कंडक्ट करते हैं अपने क्लासरूम में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लर्नर्स और कैंडिडेट्स के कॉम्पिटेंस को जानने के लिए। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट वो प्रोसेस है जो टेस्ट को क्वालिफाई करता है, जो टेस्ट के बारे में हमें मजीद इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है कि वो टेस्टिंग किससे रेलेवेंट थी और उससे हम कौन सा डाटा फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। The process of quantifying individuals' achievement, attributes, personality, habits and skills is a measurement. Measurement is a process of data collection through empirical observation to gather information relevant to the intended purpose. Measurement is an activity to compare the observation with a criterion or measurement. अब measurement में हम क्या करते हैं? आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिया, टेस्ट के आपके प्योर ऑब्जेक्टिव्स थे जिसपे आपने अपनी क्लासरूम में कंडक्ट किया है। अब उस टेस्ट की परफॉर्मेंस को आपने कैसे मेजर करना है? फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया है जिसमें हम ग्रेड ए, बी, सी, डी और एफ कैटेगराइज करते हैं। ए 90% और 100% वाले को, बी 80, सी 70 और एफ कैटेगराइज करते हैं हम 40 को। ये जो कैटेगराइजेशन है ये मेजरमेंट है, जो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? उस टेस्टिंग के रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए। Measurement is a systematic determination of a subject's merit, worth and significance using criteria governed by a set of standards. एक क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्या है? उस क्राइटेरिया को डिफाइन करता है जो हमने एक खास स्टैंडर्ड्स पे रखे होते हैं। The making of judgment about the amount, number और value of something. मेजरमेंट हमें जजमेंट देती है। अब जजमेंट कैसे? ए ग्रेड वाले को हमने कहा कि ये हाई अचीवर है और एफ ग्रेड वाले को हमने क्या कहा कि ये फेलियर है, ये बिलो द स्टैंडर्ड्स है। तो ये मेजरमेंट है। Measurement is an operation performed on the physical world by observer. Measurement is assignment of numerals according to rules. Rules पे justify करती है, या अपने rules पे set करते हैं हम उसके, जैसे हम division कहते हैं, first division है, second division है, third division है। ये rules के accordingly हमने ये divisions को categorize किया है, ये measurement है और जो base करती है हमारे testing पे। Objectives of measurement. Measurement के क्या objectives हैं? It is to measure learners' progress. It is to motivate them for learning. It is to improve the quality of education and it is to solve the problems. Measurement की importance क्या है? Measurement क्यों की जाती है? It is to check student success or progress. It is to measure certain object. It is to gather relevant information and to determine the effectiveness of the process of learning and development in order to plan wisely for the next step of instruction. मेजरमेंट बेसिकली आपको इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है। इससे आप इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट कर सकते हो कि आया कि जो आपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया है उस कंटेंट को और जो आपने टेस्टिंग की है, क्या वो इफेक्टिव रही है? क्या स्टूडेंट्स की लर्निंग उसी हवाले से हो रही है? क्या स्टूडेंट्स की सक्सेस और प्रोग्रेस रेट वही है जो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में मॉडिफाई किया था या नहीं? और फिर उस मेजरमेंट के हवाले से हम नेक्स्ट एजुकेशनल स्टेप्स को लेते हैं। Aim of measurement in education: arrive at defensible conclusions regarding students' ability, achievement और interest. For example, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, उन 100 में से 50 स्टूडेंट्स का जो स्कोर था वो A+ था और 50% स्टूडेंट्स ने A+ स्कोर किया है, 30% स्टूडेंट ने B किया है, जबकि 20% स्टूडेंट का बिलो F था, F और बिलो F। तो ये मेजरमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? जो वो 20 स्टूडेंट जिन्होंने F ग्रेड अटेन किया है उनके लिए आप कैसी मेजरमेंट को फॉलो करेंगे ताकि वो भी आपके स्टैंडर्ड्स पे चले जाएं। It is measuring learners' progress towards specified educational goals and it is to improve teaching and learning. मेजरमेंट से ना सिर्फ आप लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं बल्कि टीचिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। रोल ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन: मेजरमेंट का क्या रोल है? इट इज टू हेल्प इन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड अ रैंक और ग्रेड इन मैटर ऑफ प्रमोशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर हायर लेवल। मेजरमेंट होगी तो आप स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कर सकते हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके एंटर्म पेपर पे जो बच्चा
F ग्रेड लेता है और आप उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपके मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स पे फॉलो नहीं करता। द बेसिक गोल ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन इज टू गेट रिलायबल डाटा। रिलायबल डाटा को अटेन करने में हेल्प आउट करती है। इनएक्यूरेट मेजरमेंट कैन लीड टू अनरिलायबल डाटा फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। तो अगर आपके पास अच्छी मेजरमेंट होगी, अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे, तो आप रिलायबल डाटा को ले सकते हैं, अदरवाइज वो अनरिलायबिलिटी की तरफ जाएगा। सम बेसिक प्रिंसिपल्स और स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें रॉ स्कोर्स, परसेंटाइल रैंक्स, डिराइव्ड स्कोर्स और स्टैंडर्ड स्कोर्स आते हैं। रॉ स्कोर्स किसको कहते हैं? वो स्कोर्स जिसको आप विदाउट एनी एडजस्टमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। फॉर इंस्टांस, आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, 100 नंबर का वो टेस्ट था। उस 100 नंबर में से स्टूडेंट ने 70 मार्क्स स्कोर किया, तो वो उसका रॉ स्कोर है। अब परसेंटाइल रैंक क्या होता है? Percentile rank indicates how well a student performed in comparison to the students in the specific norm group in the same subject and grade. अब percentile rank में आपने क्या देखना है? फॉर इंस्टेंस आपकी एक क्लास है, उसके आपने ABC सेक्शन बनाया हुआ है। अब ABC सेक्शंस में आपने कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स की लर्निंग का, मेजर करना है कि A ग्रेड में A सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे सारे हाई अचीवर्स हैं, तो उनके लिए अलग से रैंकिंग होगी। B ग्रेड के लिए मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दूसरी तरह की होगी। सी ग्रेड में थोड़े बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? कंपैरिजन बिल्डअप कर रहे हैं। परसेंटाइल रैंक्स में आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। एक ही ग्रुप के, क्लास एक है लेकिन डिफरेंट सेक्शंस में आपने उनको कंपेयर करना है। डिराइव्ड स्कोर्स किसको कहते हैं? रॉ स्कोर्स दैट हैव बीन अल्टर्ड इन सम वे। फॉर इंस्टेंस 100 नंबर का आपने एक टेस्ट लिया है, उस 100 नंबर को आपने बाद में कैटेगराइज कर लिया कि आप फाइनल टर्म में उसका 50% ऐड करेंगे, तो फिर आप उसकी परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 50 पे, तो इसको डिराइव्ड स्कोर कहते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या है? The number of standard deviations by which the value of raw score is above or below the mean of value of what is being measured or observed. स्टैंडर्ड स्कोर क्या है? बेल शेप कर्व आप ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस 70% से ऊपर जिसके नंबर आएंगे वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, और 70% से जो नीचे के स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कोर 70% से कम होंगे वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे। तो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, और जो बेल कर्व से नीचे आएगा वो उसकी डेविएशन से हट रहा है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्डाइजेशन होगी मेजरमेंट की। 4 तरह के हमारे पास मेजरमेंट स्केल हैं। मेजरमेंट स्केल में कौन से स्केल्स आते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। नॉमिनल स्केल फर्स्ट लेवल है, ऑर्डिनल सेकंड, इंटरवल इज थर्ड और रेशो इज फोर्थ। नॉमिनल स्केल में आप क्या करते हैं? आप इसमें टैगिंग कर देते हैं। अपनी क्लास में आपने ऐसे टैग्स कर दिया कि मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, जिसमें आप नंबर्स को नॉमिनेट नहीं करते बल्कि उन नंबर्स की जगह पे आप टैग्स और लेबल्स लगा देते हैं ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑर्डिनल स्केल्स में हम क्या करते हैं? रैंकिंग कर देते हैं। रैंकिंग इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग विदाउट डाटा, विदाउट एस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। जैसे कि आपने रैंकिंग कर दी स्कूल स्टूडेंट्स की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। इंटरवल स्केल किसको कहते हैं? ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल। इसकी एग्जांपल है लिकर्ट स्केल। रिसर्च में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए, जिसमें आपके पास एक वेरी स्ट्रांगली अग्री और वेरी स्ट्रांगली अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये आपको मेजरमेंट देता है जिसमें एक दोनों पॉइंट्स, दोनों वेरिएबल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी बहुत मीनिंगफुल इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये इंटरवल स्केल है। चौथी टाइप आती है रेशो स्केल की। दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट इन स्केल। जैसे कि आप कह देते हैं टू सम एक्सटेंट मेजरमेंट में आप यूज करते हैं व्हाट इज योर वेट इन केजीज, तो उसमें आपने उसको मेजरमेंट के रेशोज दे दी 55 to 75, 76 to 85। फॉर इंस्टांस आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको एजुकेशनल पेडोलॉजी में देखते हैं, आपने स्टूडेंट्स की असेसमेंट ली है और उसके बाद अब आप उनको जो मार्क्स को कैटेगराइज करते हैं, आप कहते हैं कि 80 to 100% स्कोर करने वाला ए ग्रेड में जाएगा, 60 to 80% वाला बी ग्रेड में जाएगा। तो उसके दरमियान में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, जितने भी मार्क्स हैं, चाहे वो 75 है, 80, 35, 75 है, 70 है, तो वो आपने रेशो को कैटेगराइज कर दिया कि 55 to 75 वाला एक बी ग्रेड में आ रहा है, तो उसमें 56, 58, 70, 73 ये सारे स्टूडेंट्स जो इतना स्कोर अटेन करेंगे वो बी ग्रेड में जाएंगे। तो ये रेशो स्केल होता है।
ये मेजरमेंट के स्केल्स हैं जिसको आप डिफरेंट वेज में यूज करते हैं अपनी एजुकेशनल पेडागोजी में। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के दो मेथड्स हैं बेसिक, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में इंक्लूड होते हैं टेस्ट, पेपर्स और प्रोजेक्ट, जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में, कभी टेस्ट लेकर, कभी पेपर लेकर और कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में सर्वेज आते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट से सर्वेज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, या फिर फोकस ग्रुप आप लेते हैं और उससे आप इंटरव्यूज लेते हैं, या फिर आप रिपोर्ट्स लेते हैं जो आपकी मेजरमेंट को जस्टिफाई करता है, जो आपकी टीचिंग को, लर्निंग को और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल मेरिट्स को मेजर करता है। तो ये दो तरीक़ों से आप मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट था। इसके हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके पास अगर इम्तिहान में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।